तो आज जिन रेमेडीज के हम रूब्रिक्स देखने वाले हैं वो है ब्राइनिया। ब्राइनिया के अंदर सबसे पहले हम देखेंगे बिजनेस टॉक्स ऑफ, fear suffering of, escape attempts to, anxiety money matters about, and delusion poor he is। तो ये 5 रूब्रिक्स के अंदर अगर आप, और बेसिकली जो 5 रूब्रिक्स है ये पेशेंट के अंदर देखने बहुत ईजी भी होते हैं और बहुत आराम से पता भी लग जाते हैं, और ब्राइनिया पेशेंट को पता लगाना इतना भी टफ नहीं है, आराम से पता चल जाता है कि ये ब्राइनिया पेशेंट है। तो इसके अंदर क्या होता है ना, ब्राइनिया पेशेंट हमेशा जो है ना बिजनेस की बातें करता रहता है, हमेशा इसको काम की, बिजनेस का मतलब क्या है ना, बिजनेस का मतलब ऐसा नहीं कोई वो इंडस्ट्री अपनी फैक्ट्री या कोई कोई भी कंपनी चला रहा है, बिजनेस का मतलब उसका काम धंधा, उसका रोजमर्रा का जितनी भी वो काम चीजें अपने काम पे जाता है वो उसका बिजनेस है। अब ये बेसिकली जो पेशेंट होते हैं ना वो हमेशा बातें करते हैं कि डॉक्टर साहब जल्दी से ठीक कर दो, डॉक्टर साहब कल काम पे जाना है, डॉक्टर साहब फिर कल पैसे कैसे आएंगे, डॉक्टर साहब कमाई कैसे होगी, डॉक्टर साहब। तो हमेशा इनका जो है ना अपना जो काम रहता है, इनकी जो केस टिकी रहती है वो हमेशा इनके काम पे टिकी रहती है। डॉक्टर साहब काम काम काम, काम पे जाना, डॉक्टर साहब बहुत दिक्कत हो रही है, डॉक्टर साहब ठीक करो, डॉक्टर साहब काम काम। तो बिजनेस इनके लिए बहुत ज्यादा मेन होता है, इसलिए बार-बार ना बिज़नेस टॉकिंग, बार-बार बिज़नेस की बातें करेंगे। जैसे कि पेशेंट को कार्बंकल हो रहा है, अब वो कार्बंकल के दर्द में भी वो अपने काम पे जा रहा है। वो कार्बंकल के दर्द को सहन करते हुए भी काम पे जा रहा है। पर जब कार्बंकल का दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ गया, जब उस पर वो काम नहीं किया जा रहा, तब जाकर के वो फिर डॉक्टर को दिखाने आता है कि डॉक्टर साहब, और दिखाने भी क्यों आया कि कल को कभी इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि मैं कभी काम पे ही ना जा पाऊँ, कभी इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि कभी कुछ कल हो ना जाए। इस वजह से वो दिखाने आया है। तो यहाँ पर उसको काम, मतलब वो अपने काम को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, अपने से ज़्यादा भी काम को ज़्यादा प्रायोरिटी देता है। उसके बाद इसके अंदर आता है फियर सफरिंग ऑफ। फियर सफरिंग ऑफ का मतलब है कि वो सफरिंग से डर रहा है। इसका क्या मतलब हुआ? अब जैसे एक लड़की ले लो, एक लड़की को पैर में दर्द था उसके। अब वो स्कूल जा रही थी, दर्द था पर जा रही थी स्कूल। पर जब उसकी टीचर उसको पनिशमेंट के तौर पर बाहर खड़ा कर देती थी, तब बेसिकली उसके पैर का दर्द और ज़्यादा बढ़ जाता था। तो ऐसे 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, पर जब ऐसा बार-बार होने लग गया ना, तब वो लड़की घर पे बैठ गई आराम से। क्योंकि अब उसको डर लगने लग गया कि कभी ये दर्द और ज़्यादा बढ़ ना जाए और कभी इतना ज़्यादा ना बढ़ जाए कि मैं कभी पलंग पे ही ना बैठ जाऊँ। है ना? बेड रिडन ही ना हो जाऊँ। मतलब उसको इतना ज़्यादा दर्द हो गया कि बस कभी घर पे ही ना बैठना पड़े। अब वो घर पे रेस्ट करती है। अब यहाँ पर दूसरा एग्जांपल फियर सफरिंग ऑफ का, जैसे एक पेशेंट को ओरल अल्सर्स हो रहे हैं। अब उस पेशेंट को पूछा गया कि क्या तुम मिर्च वगैरह स्पाइसी वगैरह खा रहे हो? तो पेशेंट क्या कहता है कि मैं मैं रोटी सब्जी खा रहा हूँ, पर जब मैं सब्जी खाता हूँ ना तो मैं उस सब्जी में से आलू आलू निकाल लेता हूँ। अब आलू आलू पेशेंट क्यों निकाल रहा है? क्योंकि अगर वो आलू नहीं निकालेगा तो उसको मिर्ची लगेगी, और मिर्ची लगेगी तो उसके ओरल अल्सर्स में दर्द होगा। तो उसने क्या बोला कि मैं इन सब्जी में से आलू आलू निकाल लेता हूँ, बाकी सब्जी आलू आलू खाता हूँ मैं बस। तो यहाँ पर पेशेंट अपनी सफरिंग से डर रहा है कि मेरे को कभी मिर्च ना लग जाए। और इसके साथ जो दूसरा रूब्रिक है, एस्केप अटेम्प्ट्स टू, ये इनके साथ चलता है फियर सफरिंग ऑफ के साथ। पहले वाले एग्जांपल में लड़की क्या कर रही थी? सफरिंग बढ़ने के बाद स्कूल नहीं जा रही थी, मतलब एस्केप कर रही थी स्कूल से। दूसरे वाले एग्जांपल में जो लड़का था वो आलू निकाल रहा था सब्जी से। क्या कर रहा है यहाँ पे? वो सफरिंग से बच रहा है, एस्केप कर रहा है, भाग रहा है। तो ये 2 रूब्रिक साथ में चलते हैं। तो जब आप पेशेंट से पूछोगे कि आप क्यों नहीं कर रहे, है ना? इसकी क्या वजह है? तो पेशेंट बताएगा कि अरे और दर्द बढ़ जाएगा। तो बेसिकली पेशेंट उस दर्द को और बढ़ने की वजह, दो और ना बढ़े, इसलिए वो घर पे बैठा है। इसको लेते हैं एस्केप अटेम्प्ट्स टू। फिर इसके अंदर एक आता है एंजाइटी मनी मैटर्स अबाउट। अब एंजाइटी मनी मैटर्स में ना ब्राइनिया पेशेंट, क्योंकि इसको काम की बहुत ज़्यादा चिंता रहती है, काम, 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 तो ऑब्वियसली इसको पैसों की भी बहुत ज़्यादा चिंता रहेगी कि घर में पैसा, घर में काम, घर में पैसे कैसे आएँगे, घर वाले रोटी कैसे खाएँगे, घर कैसे चलेगा, अगर मैं बीमार पड़ जाऊँगा तो घर में पैसे कैसे आएँगे। तो इसका काम के साथ-साथ उसके पैसों की भी बातें बहुत ज़्यादा चलती है। मनी की भी बातें बहुत करता है। जब डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद डॉक्टर के साथ क्या करेगा ना, पैसों की बातें करेगा। डॉक्टर साहब कुछ फीस कम कर लो। बार्गेनिंग में भी है। बार्गेनिंग में मतलब डॉक्टर से बार्गेन कर रहा है कि डॉक्टर साहब थोड़ा पैसे देख लो, ठीक है? तोल-मोल बहुत करता है ब्रायनिया। उसके बाद क्या है ना, इसका एक एग्जांपल एंजाइटी मनी मैटर्स का, जैसे एक पेशेंट था, उस पेशेंट की एज थी 32। अब उससे पूछेगा कि भाई तुम्हारी क्या शादी हो गई? तो उसने बोला कि नहीं अभी नहीं हुई। फिर उससे पूछा क्यों नहीं हुई भाई शादी? तो उसने बोला कि अभी मेरी जो घर में मेरी छोटी बहन है, उसकी उम्र अभी कुछ 24 साल की है। तो उसने बोला कि जब वो 25-26 की हो जाएगी तो हम दोनों जो है ना वो एक ही अरेंजमेंट में शादी कर लेंगे। मतलब पैसों का जो अरेंजमेंट है, जो फंक्शन होगा वो एक फंक्शन होगा और उसी में दोनों की शादी हो जाएगी। तो यहाँ पर पेशेंट क्या कर रहा है, पैसों का दिमाग में चल रहा है कि कभी अगर दोनों अलग-अलग शादी कराएँगे तो खर्चा ज़्यादा होगा। तो वो पैसों के बारे में एंग्जायटी ले रहा है। तो यहाँ पर इसलिए रूब्रिक लिया एंग्जायटी मनी मैटर्स अबाउट। इसके अंदर एक रूब्रिक आता है डिल्यूजन पुअर ही इज़। अब यहाँ पर उसको लग रहा है गरीब है, वो गरीब है। पुअर का मतलब यहाँ पर क्या है ना, जब भी पेशेंट को लगे कि मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है, कमी यहाँ पर पैसों की भी हो सकती है, फैमिली की भी हो सकती है, फ्रेंड्स की भी हो सकती है, रिलेशनशिप की भी हो सकती है। अगर पेशेंट किसी भी चीज़ की कमी को फ़ील कर रहा है अपने अंदर, तो उसके लिए हम डिल्यूजन पुअर ही इज़ लेते हैं। कि जैसे एक एग्जांपल देता हूँ इसका, कि एक होम्योपैथी, अब वो बहुत कोशिश कर रही थी होम्योपैथी करने की, सीखने की, और पर वो क्या कर रही थी, उससे पेशेंट ट्रीट हो नहीं पा रहे थे। बार-बार उसको फेलियर मिल रहा था। तो यहाँ पर पेशेंट क्या कहती है कि मैं बहुत कोशिश करती हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी है कि मैं कर नहीं पा रही। मेरे अंदर कुछ ऐसी कमी है कि मैं होम्योपैथी नहीं कर पा रही, या मैं ट्रीटमेंट नहीं कर पा रही, ट्रीट नहीं कर पा रही, क्योर नहीं कर पा रही। तो यहाँ पर रूब्रिक लेंगे डिल्यूजन पुअर ही इज़। पुअर मतलब उसको लग रहा है कि उसके अंदर किसी चीज़ की कमी है। तो ये कुछ रूब्रिक्स हैं जिनको आप लगा करके ब्रायनिया पेशेंट को क्रैक कर सकते हो। और बाकी आगे वाली वीडियोज़ में भी हम कुछ ब्रायनिया के और रूब्रिक्स भी देखेंगे। थैंक यू।